पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि अल्टीमेट शैनरून की वजह से अब गोकू बच्चा बन चुका है और किंकाई गोकू को ये बताते हैं कि अगर वो 1 साल के अंदर सभी ड्रैगन बॉल वापस नहीं लाया तो अर्थ मिट्टी में मिल जाएगी। फिर हमें दिखाई जाती है कैप्सूल कॉर्पोरेशन की एक बिल्डिंग जहाँ पर सभी लोग अपने प्रेसिडेंट का इंतजार कर रहे थे और वो प्रेसिडेंट कोई और नहीं हमारा ट्रंक्स था। अब पूरी कंपनी यही संभाल रहा है। पूरे ऑफिस में बस उसी की बात हो रही थी। सभी लड़कियां उसकी दीवानी थी और ये अंकल भी। पर ऐसा ट्रीटमेंट देख के ट्रंक्स को बहुत ऑकवर्ड फील होता है। वो चाहता है कि लोग उसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करे, ना कि किसी सुपरस्टार की तरह। फिर जब वो लिफ्ट की तरफ जा ही रहे होते हैं, ट्रंक्स उन सबको ही बाहर रोक देता है। वो बोलता है कि तुम सीढ़ियों का यूज कर लो क्योंकि मुझे थोड़ा फ्री टाइम चाहिए। अब ट्रंक्स अकेले में सोच रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी को क्या हो चुका है। वो एक बार माजिन बू के अगेंस्ट लड़ चुका है और अब देखो, अब बस वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट बन के रह चुका है। वो अपनी पुरानी लाइफ मिस कर रहा था, पर वो अच्छी तरीके से जानता था कि इससे भागना नामुमकिन है। अब वो अपने ऑफिस में जाके थोड़ी देर शांति से बैठने की कोशिश करता है, पर तभी एक आदमी उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट दे देता है। ये देखने के बाद ही उसका दिमाग हिल चुका था और उसका और सर दर्द बढ़ाने आ जाती है उसकी सेक्रेटरी। वो बताती है कि उसे आज के दिन ही 10 मीटिंग अटेंड करनी है और न जाने ही ऐसे क्या क्या काम करने हैं। फिर ट्रंक्स मन में बोलता है कि भाड़ में जाए कंपनी, और वो टेबल के नीचे छुप के सीधा खिड़की की तरफ जाता है और वहाँ से सीधा बाहर उड़ जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। और फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आसमान में उड़ने से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, और वो हवा में ही कपड़े चेंज कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोटेन किसी लड़की से बात कर रहा है। तभी पैन बोलती है कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है, पर गोटेन उसे चुप करवा देता है। तब पैन बोलती है खैर वैसे भी ये तुम्हें कुछ ही दिन बाद छोड़ देगी। तभी गोटेन उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर पैन बोलती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, और वो मुंह फुला के वहाँ से चली जाती है। और वहीं पर गुहान, चीची, विडल और गोकू बात कर रहे थे। चीची बताती है कि बुल्मा एक शिप बना रही है जिससे तुम ट्रैवल कर सको और वो कल शाम तक तैयार हो जाएगी। तब गोकू बोलता है शिप, वो किस लिए? क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं ड्रैगन बॉल ढूंढने जाऊँ, वो भी दूसरी गैलेक्सीज में? तब चीची उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं कि किंकाई ने क्या कहा? अगर वो ड्रैगन बॉल 1 साल के अंदर यहाँ पर नहीं आई तो ये पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी। तब गोकू बोलता है तो उसके लिए ड्रैगन बॉल ढूंढने की क्या जरूरत है? हम तो शैनरॉन से ये विश भी मांग सकते हैं कि सभी लोगों को नए प्लेनेट पे रिलोकेट कर दें। जो अर्थ अगर तबाह भी हो गई तो क्या ही जाएगा। तब विडल बताती है कि हम ऐसा तब करेंगे अगर किसी वजह से तुम्हें ड्रैगन बॉल्स नहीं मिली। और चीची भी बोलती है कि कोई भी अपने प्लेनेट को छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो चुपचाप से तुम जाओ और वो सभी ड्रैगन बॉल लेके आओ। तभी गोहान आइडिया देता है कि मैं भी जाता हूँ क्योंकि डैड अभी बच्चे हैं तो उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। और फिर इतने में पैन आके बोलती है कि अगर डैड जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी, पर चीची उसे टोक के बोलती है कि नहीं, वो लोग कोई ट्रिप पे नहीं जा रहे, वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। तब पैन गुस्सा हो जाती है कि आप सब मुझे बच्चों की तरह ट्रीट क्यों करते हो? अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं भी मदद करना चाहती हूँ। तब गोकू हंसते हुए बोलता है कि मदद? अभी तुम उसके लिए बहुत ज्यादा छोटी हो, तो तुम घर पे ही रहो। तब पैन जीभ निकाल के बोलती है कि मैं आपसे तो ज्यादा ही बड़ी हूँ, तो आप तो बीच में बोलो ही मत। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग बुल्मा के घर जाते हैं और गोकू को देख के तो बुल्मा की पुरानी यादें ताजा हो जाती है, क्योंकि जब वो गोकू से पहली बार मिली थी तो वो इतना ही छोटा था। आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग, अगर आप एक वेजिटा फैन है तो इस पार्ट को स्किप कर दें या फिर अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि वेजिटा का नया लुक देख के आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। हमें दिखाया जाता है कि कोई आदमी झाड़ियों के पीछे रुक के किसी का वेट कर रहा होता है और वो अपने दोस्त से बोलता है कि कैप्सूल कॉर्प से कोई बाहर आया है। फिर वो अपने बॉस को बताता है कि वो एक बड़ा आदमी है जिसकी मूछें हैं और यही है वेजिटा। पता नहीं इसके बालों को क्या ही हो गया। तब उसका बॉस उस पर चिल्लाता है कि हमें किसी आदमी को नहीं, बुल्मा की बेटी को किडनैप करना है ताकि हम उनसे पैसे ले सकें। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पैन मदद करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही होती है, पर गोहान उसे भगा देता है ये बोल के कि तुम अभी बच्ची हो। और ये सुन के वो जाती है अपनी मॉम के पास कि काश वो तो उसे समझे, और वो तो उसे उल्टा और डांट देती है। पर बाद में वो उसे प्यार से भी समझाती है कि तुम अभी एक बच्ची हो और तुम एक बच्ची हो तो इन सब चीजों से दूर रहो। और ये सुन के पैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सब लोग उसे बच्चे की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपने गुस्से में ही वो शिप को किक कर देती है, जिससे वो शिप थोड़ी टूट जाती है और कोई भी नोटिस नहीं करता। तब पैन उस चीज को कवर करने के लिए आगे से कुछ रख देती है ताकि उसे और डांट ना पड़े। अब वो गुस्से में बाहर जा ही रही होती है, तभी वो आदमी उसे देख लेता है और वो बोलता है कि हो ना हो यही है बुल्मा की बेटी, तो हमें उसे किडनैप कर लेना चाहिए। पर तभी अचानक से वहाँ पर गोकू आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम जा किधर रही हो। पर पैन बोलती है कि आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप इससे दूर ही रहें। और वो वहाँ से उड़ जाती है और वो आदमी पैन की जगह गलती से गोकू को पकड़ लेता है और पैन उड़ के चली जाती है मिस्टर सेटन के मार्शल आर्ट स्कूल, जहाँ पर वो उसके बड़े स्टूडेंट्स की बहुत बुरी तरह से धुलाई कर रही थी। मिस्टर सेटन हंसते हुए बोलते हैं कि आज तो तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही हो, देखो जरा तुमने उन बेचारों को क्या हल कर दिया।
तभी पेन गुस्से में बोलती है कि यहाँ पर कोई नहीं जो मुझे टक्कर दे सके। फिर मिस्टर सेटन खांसते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ लड़ तो लेता पर मुझे थोड़ा खांसी जुकाम है, क्योंकि ये बात मिस्टर सेटन भी जानते हैं कि पेन उनकी हड्डी पसली एक कर देती। और दूसरी तरफ वो आदमी अपने टीममेट को समझा रहा होता है कि वो लड़की तो हवा में उड़ गई और हमारे हाथ लगा ये बच्चा। पर फिर वो बोलता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, शायद ये बुल्मा का ग्रैंडसन होगा। तब उसका दूसरा टीममेट बोलता है ग्रैंडसन, पर मैंने तो ऐसी कोई न्यूज नहीं पढ़ी कि जहाँ पर लिखा हो कि बुल्मा का भी एक ग्रैंडसन है। अब वो बताता है कि शायद बुल्मा की बेटी किसी के साथ रिलेशनशिप में होगी तभी ये बच्चा हो गया, तो अगर हम इसे किडनैप कर लेंगे तो शायद हमें और भी ज्यादा पैसे मिल जाएं। अब वो मन बना लेते हैं कि वो गोकू को अपने साथ रखेंगे जब तक उन्हें पैसे ना मिल जाए। और जैसे ही उनकी नजर घूमती है वो देखते हैं कि गोकू बहुत सारा खाना खा चुका होता है और उनका बिल बनता है 70 लाख ज़ेनी का, जो रुपीस में लगभग 1,50,000 के बराबर है, और ये उस आदमी को अपनी जेब से भरने होते हैं। तभी उसका दूसरा टीममेट जाके बुल्मा को कॉल करता है और वो बोलता है कि हमें तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता है कि तुम्हारी बेटी का भी एक बेटा है जिसका नाम है गोकू, और वो अभी हमारे पास है। तभी बुल्मा बोलती है कि आखिर तुम बोल क्या रहे हो और गोकू तुम्हारे पास क्या कर रहा है, क्या वो रास्ता भूल चुका है। इससे पहले वो उसे आगे एक्सप्लेन करता तभी कॉल कट हो जाता है क्योंकि उसके अकाउंट में से सारे के सारे पैसे उड़ चुके थे। पर बुल्मा ज्यादा टेंशन नहीं लेती क्योंकि वो जानती थी कि गोकू अपना ख्याल खुद रख सकता है। और दूसरी तरफ मिस्टर सेटन और पेन दोनों ही जाते हैं कैफे अपना मन हल्का करने के लिए। पेन उसे बताती है कि वो आजकल बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब लोग उसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, अब वो बड़ी हो चुकी है। तब मिस्टर सेटन बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पेन एक बच्ची नहीं है, वो तो है एक क्यूट एंजल। और ये बोल के तो उसने जले पे नमक छिड़क दिया था। वो बोलती है कि ये तो उससे भी ज्यादा वाहियात है। फिर पेन बोलती है कि अगर सबको ऐसा ही लगता है कि मैं एक बच्ची हूँ तो मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे मैं सभी को प्रूव कर दूं कि वो गलत है। और दूसरी तरफ गोकू, वो तो अपनी लाइफ के मजे ले रहा था, उसे तो पता भी नहीं है कि वो किडनैप हो चुका है। गोकू तो बस उनके पैसे उड़वाने में लगा हुआ है। पर इस बार उसका टीममेट कॉल करता है वेजिटा को और वो बोलता है कि हमें जल्दी से 5 बिलियन ज़ेनी दे दो, वरना तुम जानते नहीं कि हम गोकू के साथ क्या करेंगे। और वो बोलता है कि गोकू के मुकाबले 5 बिलियन ज़ेनी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। पर तभी वहाँ से वेजिटा बोलता है गोकू, तुम्हें उस जोकर के साथ जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बोल के वो कॉल काट देता है। उसे तो यकीन नहीं आता कि कोई अपने ग्रैंडसन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जैसे मानो उसकी किसी को परवाह है ही नहीं। अब थक हार के वो दोनों भी परेशान हो चुके थे। वो बोलते हैं कि इसके परिवार वालों को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, पर हम एक लास्ट ट्राई भी करते हैं। तभी गोकू बोलता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है। तभी वो दोनों आदमी बोलते हैं कि बस थोड़ी देर और रुक जाओ, हमें बस एक कॉल और करने दो, उसके बाद हम खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। पर आसपास कहीं पर भी टेलीफोन बूथ नहीं था, तो गोकू वहाँ से उड़ के चली जाता है और उन दोनों की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आखिर ये हुआ क्या। और कुछ ही देर बाद वो टेलीफोन बूथ लेके आ जाता है और वो बोलता है कि ये लो, कर लो तुम्हें जिसे कॉल करना है। अब ये देखने के बाद तो उनकी सच में हालत खराब हो चुकी थी, तो इसके बाद वो एक सेकंड भी नहीं रुकते और बिना पीछे देखे भाग जाते हैं। तब गोकू बोलता है कि अगर तुम्हें कॉल करना ही नहीं तो तुमने टेलीफोन क्यों मंगवाया, खामखा मेरा टाइम भी वेस्ट कर दिया। अब गोकू को क्या पता कि उसने उन गुंडों के लाखों रुपए बर्बाद कर दिए और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रंक्स ऑफिस से फिर से भाग रहा है हर बार की तरह, पर इस बार उसे रोकने आ जाता है वेजिटा। अब वेजिटा बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा गोटेन और ट्रंक्स दोनों को घसीटते हुए लेके जा रहा था। वेजिटा बोलता है कि तुम दोनों में जंग लग चुकी है, ना जाने ही तुमने लास्ट टाइम ट्रेनिंग कब करी होगी, तो मैं तुम दोनों को भेज रहा हूँ गोकू के साथ। अगर तुम उसके साथ जाओगे तो तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम्हारी यूजलेस बॉडी को थोड़ा वर्कआउट भी। पर दोनों ही मना करने की कोशिश करते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे कंपनी संभालनी है, पर वेजिटा बोलता है कि वो बुल्मा संभाल लेगी। और गोटेन भी समझाने की कोशिश करता है कि कल 5 बजे उसकी डेट है, तो वो किसी कीमत में भी नहीं जा सकता। पर वेजिटा भी कहाँ सुनने वाला था, वो उन दोनों को ही घसीटते हुए गोकू के पास लेके जाता है। उनका मूड तो बिल्कुल नहीं था, पर उन दोनों के पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। तभी ट्रंक्स के पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो बोलता है कि माफ करना, मैं कल नहीं आ सकता, मुझे अचानक से ही कुछ काम याद आ गया। और तभी विडल नोटिस करती है कि पैन तो कहीं आसपास है ही नहीं। गोहान बोलता है कि वो बुला के साथ होगी, पर बुला भी वही खड़ी थी वेजिटा के साथ। तो आखिर पैन गई कहाँ? पर अभी उन्हें कुछ और काम करने थे तो वो इतना ध्यान नहीं देते और ट्रंक्स और गोकू शिप में बैठ जाते हैं। और गोटेन तो अभी भी कॉल पे बात ही कर रहा था। और जैसे ही गोकू और ट्रंक्स शिप के अंदर आते हैं वो देखते हैं पैन को, जो वहाँ पर छुप के बैठी हुई थी। और वो उनके आते ही उस शिप को स्टार्ट कर देती है और फिर वो शिप लॉन्च हो जाती है और गोटेन पीछे ही रह जाता है। और वो कॉल पे बोलता है कि इससे पहले जो मैंने बोला था वो भूल जाओ, मैं कल आ जाऊंगा। अब ये तीनों निकल चुके थे वो 7 ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए और फाइनली पैन के पास अब मौका था अपने आप को प्रूव करने का। पर तभी बुल्मा नोटिस करती है कि उस शिप में से कुछ पार्ट गिरा है और ये कोई अच्छी खबर नहीं थी।
दरअसल ऐसा पैन की शिप पे लात मारने की वजह से हुआ था। गैलेक्सी तो दूर की बात है, क्या ये अपने प्लेनेट को भी क्रॉस कर पाएंगे, ये आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में, जो शायद 1 या 2 दिन में ही आ जाएगा।